बेशर्मी की पराकाष्ठा, आला दर्जे के क्यूट आदमी और शिवसेना के समूल नाश की पटकथा लिखने वाले संजय राउत अब जेल में हैं। दूसरों को सरेआम गालियां देने वाले क्यूट से राउत जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने जो क्यूटनेस दिखाई उसका वर्णन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम करेंगे। कुलत को समर्पित श्री संजय राउत जी ने गिरफ्तारी के वक्त जैसी एक्टिंग की, उसे देखकर साउथ इंडिया के सुपरस्टार भी डर गए होंगे कि इस आदमी ने अगर बॉलीवुड में एंट्री ले ली तो बॉलीवुड तो फिर से जिंदा हो जाएगा। राउत भाव को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो रहा है, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो महाराज राउत मुगलों को युद्ध के मैदान में धूल चटाकर वापस लौट रहे हों। जिस प्रकार से भीड़ को इकट्ठा घर के बाहर किया गया, उसे देखकर प्रतीत हो रहा था मानो बाहुबली 3 की शूटिंग हो रही हो और राजामौली फिल्म में प्रभास की एंट्री करवाने वाले हों। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं चमन मिश्रा आज आपके सामने संजय राउत की गिरफ्तारी का विश्लेषण करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले आवश्यक बात, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो हुआ ये कि पात्रा चौल घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया। संजय राउत को हमारे दर्शक जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूं। संजय राउत शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक हैं। इसके साथ ही वो शिवसेना के राज्यसभा में सांसद भी हैं। राउत की गिरफ्तारी यूं ही नहीं हुई। गिरफ्तारी से पहले करीब 9 घंटे तक राउत के घर ईडी ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान ईडी ने 11.5 लाख रुपए जब्त किए। इसके बाद ईडी ने करीब 6 घंटे तक संजय राउत से पूछताछ की। पूछताछ के बाद ईडी ने संजय राउत को अरेस्ट कर लिया। लेकिन गिरफ्तार होने से पहले और होने के बाद संजय राउत ने जोरदार नौटंकी की। मतलब एक बार को तो ऐसा लगा मानो हमारे हारमोनियम वादक श्री श्री संजय राउत महाराज नौटंकी के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ देंगे। उधर राउत के घर पर जांच जारी थी और इधर राग भैरवी की भांति जांच को राजनीतिक प्रपंच बताते हुए राउत का टुटियापा जारी था। टुटियापे से काम नहीं चला तो शिवसेना को बर्बाद करने वाले राउत भीड़ जुटाने लग गए। अब आप सोच रहे होंगे कि शिवसेना को राउत ने कैसे बर्बाद कर दिया, तो चलिए आपको बताते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद संजय राउत ने शिवसेना को एक तरह से हाईजैक कर लिया था। भाजपा के साथ रहते हुए राउत की चलती नहीं थी। ऐसे में उन्होंने उद्धव ठाकरे को उल्टा पाठ पढ़ाना शुरू किया। और हमारे उद्धव ठाकरे जरूर हैं, लेकिन बाला साहब नहीं। तो जैसा जैसा संपादक महोदय कहते गए, वैसी वैसी कहानी उद्धव ठाकरे रचते गए। शिवसेना को सेकुलर बना दिया, कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन करा दिया। हाँ जी, उसी कांग्रेस के साथ जिसने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए थे। ऐसे में अब इस विजुअल को देखिए। संपादक महोदय को जब ईडी गिरफ्तार करके ले जा रही है तो महोदय कार में सनरूफ से निकलकर अपने भगवा गमछे को हवा में लहरा कर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो महान हिंदुत्ववादी हैं। राउत जी शायद भूल गए कि भगवा पर अधिकार उन्होंने उसी दिन खो दिया जब उन्होंने भगवा आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ने वाली कांग्रेस के साथ शिवसेना का गठबंधन कराया था। हम जानते हैं कि भगवा को अवधारण करना राउत की विवशता है, लेकिन सॉरी बॉस, अब आपको कोई गंभीरता से नहीं लेता। उखाड़ दिया से कंगना रनौत पर दबाव बनाने वाले संपादक इतने ही बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के चेले हैं, तो चेले को इतनी हड़बड़ाहट, छटपटाहट, फड़फड़ाहट और घबराहट क्यों हो रही है? बस अगर आप गलत नहीं हैं तो हारमोनियम बजाइए, खुशी मनाइए। आज नहीं तो कल जांच के बाद कोर्ट के आदेश से आप बरी हो जाएंगे। इसमें इतनी ज्यादा कुलकुल करने की क्या आवश्यकता है? कहीं यह कुलकुल आप इसलिए तो नहीं कर रहे कि आपको पता है कि आप कितने पानी में हैं? जो भी हो, राउत के कुलत्व का तो मैं फैन हो गया। अब आप कहेंगे कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वो तो बताया ही नहीं हमने। चलिए बता देता हूँ। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें उसी गाली के साथ संबोधित कर रहे हैं जो गाली ये महोदय दूसरों को दिया करते हैं।